सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, फास्टर एप्लीकेशन और सुपेस पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे फास्टर का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सुपेस का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो किसने लॉन्च किया इसको? सुप्रीम कोर्ट ने। उत्कल दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया था। उड़ीसा की स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आप जानते हो 1 अप्रैल 1936 को किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की। वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जिस दिन वाटर डे भी होता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को। अच्छा, उड़ीसा में आपको मिलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर, और आपको याद होगा भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगवंश के शासक नरसिंह फर्स्ट ने। फिर बताइए 2022 में 5वें बिम्स्टेक समिट ये कहाँ पे हुआ? तो ये श्रीलंका में। मतलब 2022 में जो बिम्स्टेक है उसकी अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। और अगर आपसे G20 के बारे में पूछा जाए तो 2022 में वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है इंडोनेशिया के पास में। अगले साल होगी 2023 में भारत के पास में। पिछले साल 2021 में थी इटली के पास में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 27 के बारे में पूछे, जो कि 2022 में इसका आयोजन होगा कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र के पास इसकी अध्यक्षता है इजिप्ट। और अगले साल 2023 में यानी कि COP 28 कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। COP 26 2021 में हुआ था ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसके पास थी? ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में हुई थी इसकी समिट। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से 2 पॉइंट और याद रखना करंट अफेयर्स के। इसका भी नवीनतम सदस्य 9th नंबर का मेंबर कंट्री बना था ईरान। नए प्रमुख बन गए कौन? झांग मिंग। अगला बताइए, टाटा ग्रुप ने किस नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया था? न्यू, NEU, न्यू। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा श्रावस्ती जिले से, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। और वैसे उद्देश्य क्या है इस स्कूल चलो अभियान का? राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय समुद्र दिवस ये कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे बोलेंगे इसे। और वैसे आपको बता दूं 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या रही? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है ये। अगला देखिए, हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और हंगरी की करेंसी हंगेरियन फॉरेंट। प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑरबान, ये भी फिर से बन गए। और अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कौन? कैटलीन नोवाक। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहाँ पे शुरू हुई थी? ये हुई थी चाइना में। और चाइना के शंघाई में हुई थी ये, जिसकी लंबाई है टोटल 83 किलोमीटर। और भारत में मैं आपको बता दूं टोटल रेलवे जोन आपको मिलेंगे 18, जिसमें से जो 17वें नंबर का 17 नंबर का है वो है कोलकाता मेट्रो। अच्छा, आपको याद होगा अभी भारत की सबसे हल्की और या यूँ कह दूँ पुणे की पहली मेट्रो का भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। ये कहाँ पे बनी है या किस बनाया? इटली की कंपनी है उसने बनाया है। इसकी बॉडी जो है वो इतनी हल्की क्यों है? क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बनी है। अगला है, सर्बिया की कैपिटल बताओ? बेलग्रेड है। करेंसी है सर्बियाई दिनार। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुसिक। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? तो ये थाईलैंड के बीच में होती है। भारत और थाईलैंड के बीच में होती है मैत्री एक्सरसाइज। लेकिन प्रश्न अगर आ जाता है कि मेनामती मैत्री अभ्यास होता है किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। आपको याद होगा शायद, अगर प्रश्न आपसे चलो यही प्रश्न बन के आ गया एग्जाम में कि किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया, तो फिर क्या आंसर करोगे? 2022 को। और आपको याद होगा भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब नीदरलैंड की यात्रा पर थे तो वहाँ पे उन्होंने पीले जो ट्यूलिप फूल है उनकी एक प्रजाति का नाम क्या रखा था? मैत्री रखा था। इस तरह से आप कोरिलेट करके ये 2-4 पॉइंट मैत्री से संबंधित याद रख सकते हैं। बढ़ते हम आगे।
और हाँ गाइज, आपको बता दूं, अगर आप एक बैंक या एसएससी एस्पिरेंट्स हो तो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सबके लिए। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस कॉम्बैट में भाग लेना। अब ये अल्ट्रा कॉम्बैट होने कब वाला है, तो ये 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, और दोपहर 12 बजे होगा एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टॉप 3000 रैंकर्स पा सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप और भी कई सारे कूल गैजेट्स जीतने का मौका। जैसे कि जो भी रैंक 1 आएगा उसे मिलेगा डेल का लैपटॉप, रैंक 2 वाले को मिलेगा सैमसंग का मोबाइल, रैंक 3 लेकर के आते हो तो आपको मिलेगा फिटबिट, और अगर आपकी रैंक 4 आती है तो 5000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। रैंक 5 आती है तो 2500 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। बस इतना ही नहीं, भाग्यशाली विजेताओं, और बस इतना ही नहीं, भाग्यशाली विजेता जीत सकते हैं 5000 रुपए तक का वाउचर भी। तो ध्यान रहे, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए प्रश्नों के साथ अभ्यास करने का अवसर न चूकें। सो लेट्स क्रैक इट। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसमें एंट्री के लिए अपना कोड क्रेक एग्जाम 10 को यूज करना मत भूलें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आप लोगों को बता दूं, आज जो करंट अफेयर्स वाला जो आपका वीडियो है वो आज अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बन नहीं पाया, कारण मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। फिर भी मैंने कोशिश करी कि ये वाला वीडियो तो मैं जैसे भी हो बना करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि उस वाले वीडियो में काफ़ी समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं बनाने में। तो न तो उतना मैं यहाँ पे बाहर समय दे पाऊँगा, न मेरे पास उतनी सहूलियत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आज शाम तक अपलोड करवा दूँ जैसे भी हो। तो आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, तो आप परेशान न हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगला देखते हैं हम, हमारा डे वाली शीट है। क्या है प्रश्न? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाते हैं। इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वर्तमान में हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये बता दो। सुशील चंद्रा हैं। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और महिला कौन थी? पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी थी। चलो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कस्टम्स डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम। डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को। थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछ रहे हैं, तो आंसर बताइए। 30 जनवरी को। एक्चुअली में जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं, तो इस बार हमने 30 जनवरी को मनाया। थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और आपको बताया भी है मैंने, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम ही क्या है? हैंसन रोग है, क्योंकि एक हैंसन नाम के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसी की खोज की थी किसने? हैंसन ने, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। और वैसे इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को कहते हैं, अम्लीय वर्षा को। इसमें होता है आपका क्या? एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है मुख्य रूप से। और वैसे इसका पीएच मान कितना होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन 5.4, ये भी ध्यान रखना। और अभी कुष्ठ रोग के लिए एक अवार्ड भी मिला था, आपने पढ़ा होगा। चलिए, आपको बताया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए वो अवार्ड किसे मिला था। और भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। और क्लासिकल डांस कितने हैं? वो 8 है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो 21 फरवरी को मनाते हैं। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। अच्छा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। जबकि अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाया गया था उसके लिए चला था ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बन गई कौन? केंताजी ब्राउन जैक्सन। और आपको याद होगा, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजेलो। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये नाइजीरिया से हैं। अच्छा, आप तो हमारी बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, भविष्य में हो सकती है 2027 तक, पीवी नागरत्न।
और वैसे वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के हैं वो। अच्छा बताइए, स्मृति ईरानी का पहला नॉवेल का नाम क्या है? डे वाले में ये प्रश्न आ गया, बुक वाला। चलिए फिर भी आंसर करिए, लाल सलाम। अगला है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, ये 27 फरवरी को मनाते हैं और इसी दिन वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है। वैसे इसकी थीम क्या थी? फूड फ्यूचरिज्म। और अगला प्रश्न है, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था कौन सा? कनाडा। और डीएनए बेस्ड पूछेंगे तो डीएनए बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना था भारत, और उस वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी, जिसे बनाया है जाइडस कैडिला ने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए, किस देश ने अपना नाम बदला? टर्की ने बदला था और बदल के क्या कर लिया? तुर्की है। इसकी कैपिटल होती है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। आपको याद होगा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था टर्की का इस्तांबुल। भारत में मुंबई को बताया गया था, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर रहा। किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा विनीत जोशी को। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने थे? दिनेश प्रसाद सकलानी। और जोशी से आपको एक याद होगा, पुष्प कुमार जोशी नाम, ये एचपीसीएल के अध्यक्ष बने थे। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? कौन करेगा? रेल मंत्रालय करेगा। कहाँ पे? किशनगंज, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। और कैंसर से 2-3 डे आपको और याद होंगे। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे होता है, 4 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है, वो 7 नवंबर को मनाते हैं। अभी कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी महाराष्ट्र सरकार ने। नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा? 3रे स्थान पर रहा। पहले पे चाइना था, दूसरे पे कनाडा था, तीसरे पे रहा भारत। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त का नाम बताइए? कला रामचंद्रन है। और गुरुग्राम में ही भारत का पहला ग्रेन एटीएम आपको मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण घरों की अधिकतम संख्या मिली? तो आंसर होगा राजस्थान। ये जो सौभाग्य योजना है ये कब शुरू होती है? वैसे 25 सितंबर 2017 को। इसका फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। वैसे हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? आर.के. सिंह है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा गीता मित्तल। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए आपस में समझौता किया था? तो आरबीएल बैंक के साथ किया था समझौता। आरबीएल बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी इसके राजीव आहूजा हैं। और वैसे पैसा बाजार की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसके सीईओ नवीन कुकरेजा है। अच्छा, इसरो ने 2022 में पहला जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया था किस रॉकेट से? उस सैटेलाइट का नाम है EOS-04, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। और किस रॉकेट से किया था? PSLV C-52 से। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा बताइए, किस बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा ICICI। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है। टैगलाइन होती है हमें ना ख्याल आपका। संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। वह क्या थी? वो बंगाली गायिका थी। आपको याद होगा 2022 में पद्मश्री मिल रहा था इनको, लेकिन लेने से मना कर दिया था और फिर निधन हो गया अभी इनका। किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया था? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। बताइए, भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस भारतीय राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना था कौन सा? माल्टा। और किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया, लीगल कर दिया? तो आंसर होगा लेबनान। अच्छा, फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? ज्योति देशपांडे। और फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला।
अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 फरवरी को। बताइए भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। केरल का पहला कारवान पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा केरल के इडुक्की जिले में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा योहन पूनावाला को। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बताना है आपको, हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप पे रहे कौन? साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये सीएमडी है। किसे पेन बॉर्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड मिला? तो आंसर होगा व्लादिस्लाव यशपेंको, ये क्रीमिया में कैद यूक्रेनियन पत्रकार हैं। और किस बैंक ने साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ सुमंत कटपालिया हैं। टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। अब बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपना शिक्षा गीत, जिसे कहते हैं इरादा कर लिया है हमने, इसको रिलीज किया? तो आंसर होगा दिल्ली। और इसके बोल लिखे हैं आलोक श्रीवास्तव ने और इसका गाया है शान और स्नेहा शंकर ने। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रियाभ्यास जिसको बोला है नेट पॉलरैक्स, ये शुरू हुआ कहाँ से? गोवा से। किसने शुरू किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने, जिसके अभी 24वें प्रमुख बने थे वीएस पठानिया। अभी प्रदूषण से याद आ जाएगा आपको, IQ एयर इंडेक्स आया था, उसमें देशों में बात करेंगे तो सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को। कैपिटल सिटी में बात करेंगे तो दिल्ली टॉप पे रहा, और शहरों में बात करेंगे तो भिवाड़ी शहर जो कि अलवर राजस्थान में है। अब बताइए भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किसने किया या कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में किया गया। अच्छा मुझे बताओ, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को। और इसमें लीडरशिप अवार्ड मिला 3 को, अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की? तो 8। और इस तरह से अब टोटल कितने हो गए? 177 हो गए हैं। कल के करंट अफेयर्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 117 मैंने आपको बोल दिया था, तो 177 है। और कितने देशों में है? 46 में है। भारत में अभी एक भी नहीं है। और इन 8 में 2 नए देश हैं जो पहली बार जुड़े, यानी कि उनमें पहले जियो ग्लोबल पार्क की वहाँ पे अभी जोड़ा गया उनको। वो 2 देश कौन से? लग्जमबर्ग और स्वीडन। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया? कमलेश नीलकंठ व्यास। पहली सेलिमॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो गाइज़ ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी आपके अप्रैल 3rd वीक का पहला वाला पार्ट भी अपलोड हो चुका है, तो अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। उसकी क्विज़ भी मिल जाएगी आपको, PDF भी मिल जाएगी आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। थैंक यू।